नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हम शोभन बाईपास के पास मौजूद हैं और मब्बी की दिशा से आए हैं। यहाँ से हम लेफ़्ट चलेंगे एम्स की यात्रा पर, जो एम्स नया स्थल चुना गया है। आज उसकी ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं कि वो कितना दूर है यहाँ से और कितना वक्त लगेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और आपको दिखाते हैं इस यात्रा पर क्या है मामला। तो चलिए हमारे साथ। हम मुड़ गए हैं शोभन बाईपास की तरफ, और शोभन बाईपास वही है जो दरभंगा के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को बिल्कुल लहरियासराय के दूसरे छोर से जोड़ देता है। यानी कि समस्तीपुर जाना हो अगर, तो आपको शहर के अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है और आप बहुत आराम से इस बाईपास को पकड़ करके आप समस्तीपुर की दिशा से निकल सकते हैं। और जो बात की जा रही है, इसी बाईपास के चौड़ीकरण की बात की जा रही थी मब्बी के पास से, यानी कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से जोड़ने की जो बात थी। इसी को फोर लेन अभी टू लेन है ये, इसी को चौड़ा करके 4 लेन करने की बात की जा रही है। और यहाँ से बताया जा रहा है कि 4 से 5 किलोमीटर आगे वो जगह चयनित की गई है एम्स के लिए। तो वो जगह आपको दिखाने हम ले चल रहे हैं और कोशिश करेंगे दिखाने की कि कितना डिस्टेंस है यहाँ से एग्जैक्ट ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से। और वाकई जो कहा जा रहा है कि काफ़ी बेहतरीन ज़मीन है, वो वास्तव में ग्राउंड पर दिखाई पड़ता है या नहीं, कुछ इसी की पड़ताल करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। छोटी सी ये शोभन बाईपास पर इस वक्त हम खड़े हैं और ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं, जहाँ तक नज़र जाती है, ये सब बिहार सरकार की ज़मीन है। 200 एकड़ ज़मीन ये आप देख रहे हैं। इसमें आप बीच बीच में गड्ढा भी देख रहे होंगे। ये वही गड्ढा है जहाँ से मिट्टी उठाई गई थी DMCH के लिए। बीच बीच में गड्ढे आपको नज़र आ रहे हैं और उसमें अभी बरसात हुई थी, बारिश हुई थी तो पानी जमा हो गया। और ये ज़मीन पिछले 5 सालों में इसको स्थानीय किसानों ने इसे माफ़ कीजिएगा, तो स्थानीय किसानों ने यहाँ पर किसानी शुरू कर दी और यहाँ पर धान की खेती हुई और खेती करने लगे किसान। लेकिन जब पुर्जा मांगा गया तो स्थानीय लोगों का कहना है कि पुर्जा किसी के पास नहीं था, चूँकि ये राज्य सरकार की ज़मीन है और 200 एकड़ ज़मीन इसमें जो है करीबन 150 से एकड़ ज़मीन राज्य सरकार की है। और इसमें जो बाकी जो 40-50 एकड़ ज़मीन है वो अधिकृत की जानी है। ये पीछे जो आप तार देख रहे हैं बिजली का, इसी के आसपास जो ज़मीन है वो कुछ लोगों की है जो एक्वायर की जानी है। तो ये बिल्कुल हाईवे से बिल्कुल किनारे है, लेकिन दिक्कत ये है कि गहराई बहुत ज़्यादा है और इसको भरने के लिए 8 जो टेंडर निकला है, टोटल 11 टेंडर है। 8 मिट्टी भराई का है और 3 जो है वो 4 दीवारी का है। तो बड़े पैमाने पर ये कुछ दिनों में यहाँ पर आपको मिट्टी भरन का काम दिखाई देगा। और ठीक हाईवे के ऊपर इस समय हम मौजूद हैं। जो बाईपास है शोभन बाईपास, उस पर हम इस समय मौजूद हैं। यहाँ पर एक चाय की दुकान है। अभी इतनी गहमा गहमी यहाँ पर नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में ये जगह अगर यहाँ पर एम्स निर्माण होता है और केंद्र सरकार इसको अप्रूव करती है तो निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत कुछ बदल जाएगा और बहुत कुछ आपको यहाँ पर तब्दीली देखने को मिल जाएगी। आपको देखिए ये इसके पीछे जितनी ज़मीन आपको नज़र आती है, जहाँ तक वो ज़मीन राज्य सरकार की इसी एम्स के लिए प्रस्तावित है। और लोगों ने यहाँ पर किसानी की, इसलिए लोगों की ये मांग है कि उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। हालांकि पेपर उनके पास नहीं है, इसलिए अब देखना होगा कि सरकार उनको मुआवजा देती है या नहीं, लेकिन लोग तो उम्मीद लगाए बैठे हैं। ये इस समय आप देखिए कि कहीं कुछ नज़र नहीं आता है, सिवाय जो है वो कहीं कहीं पर घेराबंदी की गई है और ये ज़मीन अवैध रूप से बेच दी गई थी, जो हमें बताया गया। जो कांटे का बाड़ आप देख रहे हैं बीच बीच में, ये घेर दिया गया। लेकिन ये वास्तव में उस समय की बात होगी जब यहाँ पर पता नहीं होगा कि यहाँ एम्स बनने के लिए चयनित होगा, इसलिए कुछ लोगों ने इस ज़मीन को बेच दिया
और कुछ लोगों ने ख़रीद लिया, लेकिन अब चूँकि एम्स यहाँ पर बनना है तो अब ये ज़मीन सरकार ले लेगी और इसका मुआवजा देगी या नहीं वो तो बात का विषय है। लेकिन फ़िलहाल तो स्थिति यही है कि यहाँ पर आप देखिए कि चारों तरफ कुछ नज़र नहीं आता है। बस ये प्लस पॉइंट ये है कि ये हाईवे पर है, यानी बाईपास पर है, 2 लेन का बाईपास है। इसे 4 लेन किया जाना है और इसे 4 लेन करके जोड़ने की योजना है और आगे भविष्य में हो सकता है ये 4 लेन हो जाए। तो 4 लेन अगर हो गया, इस तरफ नदी है दूसरी साइड में, और हमें जो बताया गया है ये नदी इस तरफ से ये जो नदी है, इस तरफ से पानी जो है वो इस तरफ आ जाता है पीछे की तरफ, और इसी नदी अभी चूँकि सूखी है लेकिन बरसात के दिनों में यहाँ पर पानी काफ़ी भर जाता है। आप देख रहे होंगे उस तरफ एक डैम है, बांध है, और यहाँ भी एक सड़क है और बीच में ये नदी है। और ये नदी जो है इसी का पानी इस तरफ दूसरी साइड में चला जाता है। और हमें जो बताया गया है कि यहाँ से बागमती नदी 20-22 किलोमीटर उस तरफ पश्चिम की दिशा में है, और इसीलिए एक कंसर्न ये भी था कि कहीं बागमती का पानी इधर ना आए या उसकी सहायक नदियाँ इस तरफ पानी ना आए। लेकिन लोग बताते हैं कि वो पानी से खतरा नहीं है, ज़्यादातर इधर का ही जो पानी है वो इस तरफ आ जाता है, रोड के उस तरफ का पानी इस तरफ आ जाता है। और कुछ लोग बता रहे हैं कि पानी जो है थोड़ा सा ऊपर आता है, लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कि जब पानी ज़्यादा होता है तो रोड के लेवल तक आ जाता है। और शायद रोड की ऊंचाई इसीलिए इतनी ऊंची रखी गई है। यहाँ पर आप डाइवर्जन देखिए, हमने आपको दिखाया भी था डाइवर्जन नीचे जा कर के, ये डाइवर्जन से लोग नीचे जाते हैं आते हैं। और अभी यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आता है, कोई कंस्ट्रक्शन नज़र नहीं आता। लेकिन भविष्य में ये जगह जो है वो यहाँ की स्थिति बदलने वाली है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो है वो एक भव्य यहाँ पर निर्माण दिखाई देगा। और स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ रोज़ कोई ना कोई अधिकारी का आना जाना लगा रहता है, यहाँ कोई ना कोई आता रहता है देखने के लिए कि इसका निरीक्षण करने के लिए बिहार सरकार के अधिकारी से लेकर के केंद्र सरकार के अधिकारी तमाम लोग आते रहते हैं, यहाँ पर देखते रहते हैं। तो ये शोभन बाईपास से हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं तस्वीर कि जो वर्तमान में जो एम्स का स्थल है वो कैसा है और कितना गहरा है। और गहराई की अगर बात करें तो निश्चित रूप से ये 30 से 40 फीट गहरा नज़र आता है। और हमें जो बताया गया या कहा गया कि पानी जो है रोड के लेवल तक भी कभी कभी आ जाता है, तो इसलिए रोड के लेवल तक तो कम से कम भराई करनी ही पड़ेगी। और ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है जिसे सरकार ने लिया, और शायद इसी वजह से 309 करोड़ का जो राशि है वो आवंटित की गई है। और 8 जो टेंडर है अलग अलग जारी किए गए हैं ताकि इतने बड़े एरिया को भरा जा सके। और इस लेवल में जो ये बाईपास है इस लेवल में भर करके लाया जा सके, और तभी यहाँ पर यह संभव है निर्माण किया जा सके। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ आ जाऊँगा, आप देखते रहिए। मंगल शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।